हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको यूनिट फोर्थ स्टार्ट की थी, है ना। पैटर्न्स एंड सिमेट्री कैसा था चैप्टर, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए, और साथ में हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था जो पेज नंबर 66 पे था। सो ब्रिंग इट, है ना। पेज नंबर 66 पर ये 4.1 एक्सरसाइज प्रैक्टिस में था, जो आप लोगों ने कर भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है इसको चेक कर लीजिए, इस तरह से आपको करना है। और वीडियो पॉज कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, है ना। देखिए, इनमें टिक करने थे, सो ये टिक किए हुए हैं। और बच्चों, यहाँ में एक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल जरा सा, इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज लगने वाली है। हाँ, देखिए, डॉट ग्रिड्स। द अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ए डॉट ग्रिड। अगर आप सारे डॉट्स को ऐसे ग्रिड में रखते हैं, मतलब रोज एंड कॉलम्स में रखते हैं, तो ये डॉट ग्रिड कहलाती है। इसमें आप कोई भी फिगर बना सकते हैं, कोई पैटर्न बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स एंड डिजाइंस यूजिंग ए डॉट ग्रिड। लेट अस मेक वन पैटर्न बाय जॉइनिंग डॉट्स। जैसे ये इन्होंने बॉक्सेस बनाए हैं, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना हुआ है। सो इसी तरह और भी आप पैटर्न्स बना सकते हैं, इनमें कलर कर सकते हैं। सो टर्न द पेज, सी, लेट अस लुक एट सम मोर कलरफुल पैटर्न्स मेड इन द डॉट ग्रिड। ठीक है, यहाँ आप इनमें ऐसे पैटर्न्स बनाइए, इन पैटर्न्स में कलर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनते हैं। सो बच्चों, आपको ये जो एक प्रैक्टिस सेक्शन में दिया हुआ है, देखें, मैक पैटर्न ऑफ योर चॉइस बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द गिवन डॉट ग्रिड। तो आप अपनी चॉइस का कोई भी पैटर्न इसके अंदर ड्रॉ कर लीजिए और उनके अंदर कलर कीजिए। ये आपके ऊपर है, कोई कंपलसरी नहीं कि कैसा पैटर्न आप बनाना चाहते हैं। आप आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आपके बड़े सिबलिंग्स हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी पैटर्न इसमें आप ड्रॉ कीजिए, लेकिन बहुत सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, अट्रैक्टिव सा पैटर्न इसमें ड्रॉ करके और फिर उसके अंदर कलर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही हमें उसके पिक्चर्स भी, फोटोग्राफ भी खींच के भेजिएगा, है ना, ताकि हम लोग आप दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे बच्चों को भी दिखा पाएंगे। ठीक है, चलिए, आज हम हमारा नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सिमेट्री। सिमेट्री, वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग एक एक्टिविटी घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन पहले समझते हैं ये होता क्या है। Mansi was learning to making a string of paper doll by paper folding and cutting in her craft class। आप लोगों की भी क्राफ्ट क्लास होती है ना। तो आप लोग इसमें एक पेपर फोल्डिंग, कटिंग करके एक पेपर डॉल बनाने जा रहे हैं। कैसे? द टीचर इंस्ट्रक्टेड मानसीज एज फॉलोज, फोल्डिंग अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर इन अ zigzag वे। जैसे ये पेपर है, इस पेपर को जिगजैग वे में, एक फोल्ड ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, इस तरह से जिगजैग वे में इसको फोल्ड करना है। ठीक है, एंड देन इसके अंदर एक पिक्चर ड्रॉ करना है डॉल का हाफ। ये इसके बाल, ये इसके हाथ, ये इसके पैर, है ना। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। फिर आप उस जिगजैग वे में पेपर जो आया है उसको आप कटिंग करेंगे। ठीक है, जो ड्रॉ आपने जो ड्राइंग किया है उसको उस पैटर्न में इस तरह से कटिंग कीजिए। कटिंग करने के बाद जब आप पेपर को ओपन कर देते हैं तो एक डॉल बन जाती है, डॉल की जिगजैग पेपर फोल्ड कटिंग बन जाती है। ठीक है, इस तरह से ओपन होता है। सो मानसी वॉज वेरी सरप्राइज एट दिस क्राफ्ट। शी आस्क्ड हर टीचर, हाउ डिड वी गेट a full doll when we had only cut half of the doll? The teacher replied, Mansi, this craft is based on symmetry. Let me explain to you what symmetry is. Symmetry होती क्या है? Symmetry means when one half of a given shape is exactly the same as the other half, such shape, figure or images are called symmetrical shapes. Symmetry का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पार्ट को बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट, एक पार्ट उसका वैसी का वैसा ही बनता है, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। Mathematically, symmetry forms the basis of every geometrical figure. Look at the given shape. This is kite. काइट का फॉर्म आ रहा है, इसका एक पार्ट आप बना, दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए, यहाँ एक ट्रायंगल आपने फॉर्म किया तो ऑटोमेटिक दूसरा ट्रायंगल बन गया, इधर भी एक छोटा ट्रायंगल फॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली इधर भी बन गया। नाउ ड्रॉ अ लाइन सच दैट द फिगर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स।
If you notice, we can see that the left side is exactly equal to the right side. We can say that this figure is symmetric. लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? जो बीच की लाइन कहलाती है, इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं. The line that divides the figure into two equal parts is called the line of symmetry. It could be vertical as well as horizontal. The equal halves are called symmetrical halves. Look around you. Do you think everything can be divided into similar halves? Take a mango and a watermelon. Can you cut them into equal halves? इसको आपने कट किया, इस वाटरमेलन को कट किया. The watermelon can be cut into equal half, but the mango cannot be divided into two equal parts. This means that the mango is not symmetrical. See, आप अगर इस मैंगो को कट करते हैं इस पार्ट में, तो इधर ज्यादा पार्ट आता है, इधर थोड़ा सा कम पार्ट आएगा. लेकिन अगर आप वाटरमेलन को कट करते हैं इक्वली बीच में से, तो इधर भी पार्ट इक्वल है और इधर भी पार्ट इक्वल आता है. इसलिए हम वाटरमेलन को इक्वल हाफ में कहेंगे या सिमेट्रिकल कहेंगे, जबकि हम मैंगो को सिमेट्रिकल नहीं कह सकते. ठीक है. Now turn the page. Such shapes which cannot be divided into equal parts or don't have a line of symmetry are called asymmetrical objects. वो shapes या वो objects जिनको हम equally parts में divide नहीं कर सकते, जिसमें या फिर जिसमें line of symmetry नहीं होती है, हम उन्हें asymmetrical objects कहते हैं. Asymmetrical. Fine. So the word symmetry comes from a Greek word means to measure together. सिमेट्री एक ग्रीक वर्ड मीनिंग है, जिसका ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है टू मेजर टुगेदर, दोनों को एक साथ मेजर करना. लाइन सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शनल और मिरर सिमेट्री. हम लाइन सिमेट्री को और क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्शनल यानी कि उस पर रिफ्लेक्ट होना, और मिरर सिमेट्री यानी मिरर इमेज दिखना, है ना. हम अपने मिरर में भी देखते हैं तो हमारी एक इमेज दिखती है. ठीक है. और बिल्कुल वैसे ही होती है, जैसे दो आंख, एक नाक, बीच में होंठ, अपने टीथ, अपने दोनों चेक्स, अपने हेयर्स, अपने, तो ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मिरर में भी दिखती हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारी भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ना. चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं. इन द गिवन शेप draw the line of symmetry and tell if the shape is symmetrical or asymmetrical. This is triangle, circle, this is mobile phone and this is jug. So line of symmetry हम draw करते हैं. सबसे पहले if we draw a vertical line down the center of the triangle such that both the parts are equal, we get the line of symmetry. Thus this figure is symmetrical. ये triangle है, इसको आपने बीच में से कट किया, ये एक डॉटेड लाइन से आप शो कर रहे हैं, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री. तो इधर भी इक्वल पार्ट बन रहा है और इस साइड भी इक्वल पार्ट बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये फिगर सिमेट्रिकल है. If we draw any line across the center of the circle, we will go into two equal parts. Hence this shape is symmetrical. ये आपका सर्कल है, इसको आप सेंटर से कहीं से भी पास कर दीजिए, ऐसे करें, कहीं से भी आप कट करेंगे, लेकिन सेंटर से पास होता हुआ जाएगा, तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ फिगर मिलेंगे आपको, और इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्कल भी क्या है? सिमेट्रिकल है. नाउ अब आते हैं हम मोबाइल फोन पे. क्या इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है? नहीं. अगर आप इसको वर्टिकली कट करते हैं तो आपको इधर जो पार्ट मिलता है उसमें ये एंटीना नहीं मिलता, और एक पार्ट में आपको एंटीना मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिकल यहाँ से नहीं है. अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ऊपर पार्ट में आपको एंटीना मिल रहा है, नीचे पार्ट में आपको एंटीना नहीं मिल रहा है, जबकि कीपैड मिल रहा है. सो दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट symmetrical, so or we can say it is asymmetrical. Fine. See, this is jug. यहाँ पर भी आप इसको वर्टिकली कट करते हैं तो आपको एक तरफ हैंडल मिलता है, एक तरफ हैंडल नहीं मिलता है. और इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तब भी आपको हाफ पार्ट में ओपन स्पेस मिल रहा है, हाफ पार्ट में आपको ओपन स्पेस नहीं मिल रहा है, और इक्वल नहीं है ऑब्जेक्ट. सो इसको भी हम कह सकते हैं दिस इज असिमेट्रिकल. फाइन. तो बच्चों आपको ये चीज समझ आई, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल को हम कैसे मेजर करते हैं. चलिए, तो इसी से रिलेटेड यहाँ एक्सरसाइज दी जा रही है. Look at the pictures given below. Does the dotted line divide each picture into two asymmetrical half? Tick the correct answer. अब जैसे आपको एक करके बताते हैं. जैसे ये आपका स्प्रेड है ना, इसको आपने यहाँ से डॉटेड लाइन से शो किया है, तो इधर भी पार्ट इक्वल हो रहा है, इधर भी पार्ट इक्वल हो रहा है, तो आपको इसको टिक करना है. यस, ऐसे. इसमें भी हो रहा है तो यस करें, इसमें हो रहा है तो यस करें, नहीं तो नो करें. इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप इसको सीख पाएंगे, है ना.
यहाँ पर सब में आपको डॉटेड लाइन मेंशन की हुई है, बस आपको यस नो करना है, लेकिन दिमाग से। जैसे यहाँ टी है, यहाँ लेट अल्फाबेट्स आ गए हैं, तो देखिए अगर आप इसको यहाँ से कट करते हैं तो क्या ऊपर वाला पार्ट नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो नो करिएगा। इधर भी पार्ट इधर है और इधर का इक्वल है तो यस करिएगा, या इधर है तो करिएगा, है ना। तो ये आप करके रखेंगे, और हम हमारे नए वीडियो लेक्चर में भी इसके आंसर्स लेकर के आएंगे, ठीक है बच्चों। सो हम हमारे अ, नए टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, लेकिन यहाँ आप नए टॉपिक है भी नहीं, ये आपका लास्ट टॉपिक था। सो आप देखिए यहाँ लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, और इसको आपको कंप्लीट करके रखना है। ये आपके लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको आपको कंप्लीट करके रखना है बच्चों। यहाँ ये आपको डॉटेड लाइन के थ्रू, यहाँ आपको डॉटेड लाइन दी हुई है, तो आपको एक फिगर इसके जैसा ही बिल्कुल ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ सर्कल है तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर कलर करना है। ये आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसा ट्री का, यहाँ आपको होम बनाना है, यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कंप्लीट करेंगे और ड्राइंग भी करेंगे हाफ पार्ट को। जैसे यहाँ पे ये हार्ट बना हुआ है, तो एक हार्ट ऐसा बना करके और ज्वाइन करके उसके अंदर सेम कलर यहाँ भी फिल कीजिएगा, है ना। यहाँ पर इसको गैस करना है लेटर को आपको, कि यहाँ क्या बन रहा होगा। ये हाफ पार्ट दिया है ए का, तो यहाँ पे हाफ पार्ट वो जो ए है वो ए लिखिएगा, एक्स है, यहाँ एम है, ये यू बनेगा, एंड सो ऑन। तो आप लोग इसको बनाएंगे, है ना। किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलिए, टिल देन, बाय बाय।